हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा आर्यस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एंड ग्रुप डी में जो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है उसकी टेस्ट सीरीज नंबर 2 हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली वाली हमने आपको अवेलेबल करा दी है, जो कि आपके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पहिए का आविष्कार किसके काल में हुआ था? मतलब यहाँ पर पूछा गया कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहला ऑप्शन आपके नवपाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मध्य पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में और चौथा ऑप्शन हमारा ऋग्वेदिक काल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, राजस्थान में गिलुंड से ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि गिलुंड से जो ताम्र और पाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन हमारा बेड़च नदी, दूसरा ऑप्शन है बनास नदी, तीसरा ऑप्शन है कोठारी नदी, चौथा ऑप्शन है आहाड़ नदी। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि राजस्थान में गिलुंड से ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का, वो होगा हमारा बनास नदी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन आपके बालाथल उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन आपके विराटनगर जयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके सुनारी झुंझुनू में और चौथा ऑप्शन आपके नगर टोंक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विराटनगर जयपुर में। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चौथे नंबर का, राजस्थान में ताम्रवती नगरी और आगाटपुर के नाम से जानी जाने वाली बस्ती थी। पहला ऑप्शन है बागोर, दूसरा है आपके आहाड़, तीसरा ऑप्शन आपके रेड और चौथा ऑप्शन आपके गणेश्वर। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप कि राजस्थान में ताम्रवती नगरी और आगाटपुर के नाम से जाने जाने वाली बस्ती कहां पर थी। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहाड़। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवें नंबर का, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? पहला है माही नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन हमारा सरस्वती नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन आपके बेड़स नदी के किनारे और चौथा ऑप्शन हमारा आहाड़ नदी के किनारे। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती के नदी के किनारे। चलते हम छठे क्वेश्चन की ओर। चिरवा का शिलालेख किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन आपके हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन आपके गंगानगर, चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप, चिरवा का शिलालेख किस जिले में है? तो दोस्तों छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, चिरवा का शिलालेख किस जिले में है, तो वो आपके उदयपुर में स्थित है। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। सातवें नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 ईस्वी में महाराज सावंत सिंह का है। इसमें टंकी का विवरण है। टंकी एक है, पहला ऑप्शन आपके पानी भरने का बर्तन, दूसरा ऑप्शन आपके मंडल, तीसरा ऑप्शन आपके कर और चौथा ऑप्शन आपके कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 में महाराज सावंत सिंह का है। इसमें टंकी का विवरण है। टंकी क्या है? तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, टंकी एक कर के रूप में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन आपके रंग महल, दूसरा आपके बालातल, तीसरा आपके नगरी और चौथा ऑप्शन आपके आहाड़। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रंग महल। चलते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन हमारा, प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा राजस्थान के किस पुरा स्थल को दी गई है? पहला है नोह, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा नोह है। नोह कहां पर है? भरतपुर में। दूसरा आपके भीनमाल जालोर, तीसरा आपके नगरी चित्तौड़गढ़ और चौथा आपके रेड टोंक। तो प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा राजस्थान के किस पुरा स्थल को दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड टोंक को दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नलियासर, बेरार तथा नगरी में किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं? पहला आपके यूनानी शासकों के, दूसरा है मुगलों के, तीसरा है हुणों के और चौथा है हमारा गुहिलों के। तो नलियासर, बेरार तथा नगरी में किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा यूनानी राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वें नंबर का, पाप दोष अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? दोस्तों जल्दी जल्दी से आप राइट आंसर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सके। तो यहाँ पर पूछा गया है पाप दोष अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन आपके नौहों से, दूसरा आपके कुराड़ा से, तीसरा आपके चितवाड़ी से, चौथा आपके नेनवा से। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पाप दोष अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा नौह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? पहला ऑप्शन आपके बालाथल से, दूसरा ऑप्शन आपके बेरार से, तीसरा आपके आहाड़ से और चौथा ऑप्शन आपके कालीबंगा से। तो राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13वें नंबर का, वो है कालीबंगा किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके उदयपुर में, दूसरा आपके गंगानगर में, तीसरा ऑप्शन आपके हनुमानगढ़ में और चौथा ऑप्शन आपके सीकर में। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालीबंगा किस जिले में? तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? पहला ऑप्शन आपके कांतली नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी के किनारे, उसके अलावा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बाणगंगा नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन हमारा सरस्वती नदी के किनारे और चौथा ऑप्शन आपके गगन नदी के किनारे। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, गणेश्वर सभ्यता कौन जिले में पाई गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन से बर्तन प्राप्त हुए हैं, किस धातु के बर्तन प्राप्त हुए, इस टाइप से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 15वें नंबर का, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक भिगोत कस्बा स्थित है? पहला ऑप्शन आपके सीकर में, दूसरा आपके नागौर में, तीसरा ऑप्शन आपके अलवर में और चौथा ऑप्शन आपके भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक भिगोत कस्बा स्थित है? तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ताम्र युगीन प्राचीन स्थलों को उनकी स्थिति से सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को यहाँ पर सुमेलित करना है। पांडलिया कहाँ पर है, झाड़ोल कहाँ पर है, कुराड़ा कहाँ पर है, सांवलिया कहाँ पर है। तो दोस्तों जल्दी से आप राइट आंसर दीजिए, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 16वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। पाडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में है। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में है। सांवलिया बीकानेर में। तो यहाँ पर चारों के चारों क्या है? सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वें नंबर का, राजस्थान में प्राचीन कालीन महाजनपद मत्स्य की राजधानी विराटनगर का उत्खनन किसने करवाया था? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कौन सी सभ्यता का, किस नगरी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसको आप आराम से अच्छी तरह से याद कर लीजिए। राजस्थान में प्राचीन कालीन महाजनपद मत्स्य राजधानी विराटनगरी का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए हमारा पहला, दयाराम साहनी के द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मूर्ण मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन आपके नेनवा से, दूसरा आपका रेड से, तीसरा ऑप्शन आपके सांबर से और चौथा ऑप्शन आपके नागरी से। तो 18वां क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की प्राचीन मूर्ण मूर्ति निम्न से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके नेनवा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान के मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा जाता है? पहला ऑप्शन आपके भीनमाल, दूसरा आपके सांचौर, तीसरा ऑप्शन आपके अर्थुना, चौथा ऑप्शन आपके अबानेरी। तो यहाँ पर पूछा गया है
किन मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा गया है, मतलब किस स्थान पर जो मृद पात्र मिले, मिट्टी के पात्र मिले, वहां पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा गया है। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भीनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वें नंबर का, पहाड़वासियों का आभूषण अधिकांशतः है। पहला ऑप्शन उनके सोने और चांदी के बने होते थे, दूसरा आपके जानवरों की हड्डियों के बने होते थे, तीसरा आपके पत्थर को आकार देकर बनाए गए थे, और चौथा ऑप्शन आपके पक्की हुई ईंटों के मणके के थे। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 20वें का, कि पहाड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः है किसके बने हुए थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पकी हुई ईंटों के मणके के बने हुए थे पहाड़वासियों के आभूषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। पहला ऑप्शन आपके गणेश्वर को, दूसरा ऑप्शन आपके बालाथल को, तीसरा ऑप्शन आपके बागोर को, और चौथा ऑप्शन आपके नोह को। तो यहाँ पर पूछा गया है किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा गणेश्वर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वें नंबर का, पाषाण युग को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। पाषाण युग को क्रमानुसार बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, 1 भाग में, 3 भाग में, 6 भागों में, और चौथा ऑप्शन हमारा 5 भागों में। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। पाषाण युग को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, तो पाषाण युग को क्रमानुसार कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 23वें नंबर का, नालियों को बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया, उस संस्कृति का नाम क्या था। पहला ऑप्शन आपके बनारस, दूसरा आपके बालाथल, तीसरा ऑप्शन आपके कालीबंगा, और चौथा ऑप्शन आपके बेराट। तो नालियों को बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया, उस संस्कृति का नाम क्या था दोस्तों। तो 23वें क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा तीसरा, कालीबंगा। चलते हम 24वें क्वेश्चन की ओर, आयताकार भुर्जिया जिसे उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके रंग महल, दूसरा ऑप्शन आपके गणेश्वर, तीसरा आपके गिलुंड, और चौथा ऑप्शन आपके बालाथल। तो आयताकार भुर्जिया जिस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है उसका नाम क्या है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बालाथल। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर, बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ से उल्लेखित है। दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। पहला ऑप्शन आपके पास रामायण, दूसरा ऑप्शन आपके अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन आपके गीता, और चौथा ऑप्शन आपके महाभारत। तो बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है। तो 25वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा चौथा, क्या हो जाएगा, महाभारत। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भागोर की सभ्यता विकसित हुई है। पहला ऑप्शन आपके भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन आपके दृश्यवती और सरस्वती नदियों की घाटी में, तीसरा ऑप्शन आपके ताम्रवती नगरी में, चौथा ऑप्शन आपके कांटली नदी के उद्गम स्थल पर। तो भागोर की सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 26वें क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, भागोर की सभ्यता विकसित हुई है भीलवाड़ा के पास में कोठारी नदी के किनारे। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। 27वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहार सभ्यता का समृद्ध काल माना है। पहला ऑप्शन आपके ईसा पूर्व 2765 और 50 के बीच, ईसा पूर्व 1900 और 1200 के बीच, ईसा पूर्व 4480 से 3285 के बीच, ईसा पूर्व 250 से 50 के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा दूसरा, ईसा पूर्व 1900 और 1200 के बीच। चलते हम 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन हमारा, भरतपुर में जिस स्थान की खुदाई करके प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को निकाला गया वह स्थान है। पहला ऑप्शन आपके खुड़ी, दूसरा ऑप्शन आपके जोधपुर, तीसरा ऑप्शन आपके गिलुंड, चौथा ऑप्शन आपके नोहो। तो भरतपुर में जिस स्थान की खुदाई करके प्राचीन सभ्यता का अवशेषों को निकाला गया वह स्थान कौन सा है। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा नोहो। 29वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, बेराट बीजक सभ्यता स्थल स्थित है। पहला ऑप्शन आपके भरतपुर में, दूसरा ऑप्शन आपके जयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके भीलवाड़ा में, और चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर में। तो बेराट और बीजक सभ्यता स्थल कहां पर स्थित है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन हमारा, बालाथल की सभ्यता स्थित है। पहला ऑप्शन आपके उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर तहसील में, दूसरा ऑप्शन आपके
जयपुर में 85 किलोमीटर दूर बेराट कस्बे में। तीसरा ऑप्शन आपके नीमका थाना सीकर जिला में कांटली नदी के उद्गम स्थल पर। और चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ताम्रवती नगरी स्थल पर। तो यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दूर वल्लभनगर तहसील में। चलता हम 31वें क्वेश्चन की ओर। ताम्रवती नगरी व धूलकोट संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके आहाड़ से, दूसरा ऑप्शन आपके बागोर से, तीसरा ऑप्शन आपके कालीबंगा से और चौथा ऑप्शन आपके नोह से। तो ताम्रवती नगरी व धूलकोट संबंधित है। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो ताम्रवती नगरी व धूलकोट कहां से संबंधित है? तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके आहाड़ से। चलते हैं हम 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, जयपुर जिले में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को प्रकट करने वाला उत्खनन स्थित है। पहला ऑप्शन आपके रंगमहल और नोह में, दूसरा ऑप्शन आपके सांबर और जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके नगर और रेड में और चौथा ऑप्शन आपके गिलुंड और भागोर में। तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर जिले में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को प्रकट करने वाला उत्खनन कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांबर और जोधपुर में। 23वें क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा धर्म संप्रदाय है जिससे बेराट स्तूप जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन आपके वैष्णव, दूसरा ऑप्शन आपके बौद्ध, तीसरा ऑप्शन आपके जैन और चौथा ऑप्शन आपके हिंदू। तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि वह कौन सा धर्म संप्रदाय है जिससे बेराट स्तूप जुड़ा हुआ है। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध। ठीक है, बेराट की पहाड़ी ये कहां पर हमारे जयपुर में स्थित है। अगला ऑप्शन आपके कालीबंगा की खुदाई के साथ जिन दो विद्वानों का संबंध है वह कौन कौन है? पहला आपके शारंगदेव बैनर्जी और दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन आपके जीन मार्शल और बिगट, तीसरा ऑप्शन आपके डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री और मजूमदार, चौथा ऑप्शन आपके श्री ब्रजवासी लाल और बीके थापर। तो यहाँ पर इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा श्री ब्रजवासी लाल और बीके थापर। ठीक है, चलते दोस्तों हम यहाँ पर 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सेंधव सभ्यता की दो राजधानियां थी जो सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो ये किसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? पहला आहाड़, दूसरा आपके कालीबंगा, तीसरा आपके बेराट, चौथा आपके बालाथल। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 35वें का कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सेंधव सभ्यता की दो राजधानियां थी तो सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी, जो कि मतलब सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा कालीबंगा। चलते 36वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह अंकित मणिपात्र प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन आपके तरखान वालों का डेरा से, दूसरा आपके मल्लाह से, तीसरा ऑप्शन आपके कोल महोली से, चौथा ऑप्शन आपके नोह से। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36वें का हो जाएगा हमारा चौथा। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह अंकित मणिपात्र प्राप्त हुए हैं? तो चौथा है हमारा नोह से। चलते 37वें क्वेश्चन की ओर। बहुधान्यदायक क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल में किस स्थान को जाना जाता था? पहला ऑप्शन आपके इंदरगढ़, दूसरा आपके भानगढ़, तीसरा ऑप्शन आपके बागोर, चौथा ऑप्शन आपके कालीबंगा। तो बहुधान्यवादायक क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल में किस स्थान को जाना जाता था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके कालीबंगा को जाना जाता था। 38वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हल से जुते खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हल से जुते हुए खेत के निशान कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन आपके आहाड़ से, दूसरा ऑप्शन आपके गिलुंड से, तीसरा ऑप्शन आपके कालीबंगा से और चौथा ऑप्शन आपके विराट नगर से। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हल से जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 39वां क्वेश्चन हमारा, अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन आपके गणेश्वर से, दूसरा ऑप्शन आपके बालाथल से, तीसरा ऑप्शन आपके आहाड़ से और चौथा ऑप्शन आपके बेराट से। तो अशोक का स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक का स्तंभ बेराट से प्राप्त हुआ है। चलते हम यहाँ पर 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, नालियों को बनाने में लकड़ी को काम में लिया गया वह संस्कृति थी। पहला ऑप्शन आपके हड़प्पा, दूसरा है बेराट, तीसरा ऑप्शन आपके आहाड़, चौथा है आपके कालीबंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि नालियों को बनाने में लकड़ी को काम में लिया गया, ये कौन सी संस्कृति में लिया गया था? तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
नालियों को बनाने के जो लकड़ी का काम में लिया गया, कौन सी संस्कृति में लिया गया दोस्तों? कालीबंगा में लिया गया। 41वां क्वेश्चन हमारा, 1977 से 78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहां पर मिले हैं? पहला ऑप्शन आपके गणेश्वर में, दूसरा आपके बीनमाल में, तीसरा ऑप्शन आपके कालीबंगा में और चौथा ऑप्शन आपके मोहनजोदड़ो में। तो 1977 से 78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहां पर मिले हैं? तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जो है आपके गणेश्वर में मिले हैं। 42वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, कालीबंगा के अवशेष किस नदी के किनारे पर मिले हैं? पहला ऑप्शन आपके गंगा नदी के किनारे, दूसरा आपके लूनी नदी के किनारे, तीसरा आपके काकनिया नदी के किनारे, चौथा ऑप्शन आपके मसूपदी नदी के किनारे। तो कालीबंगा का अवशेष किस नदी के किनारे मिले मित्रों? जल्दी से बताइए आप। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा का अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गग्गर नदी के किनारे पर मिले हैं। 43वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्तंभ आहड़ की खुदाई किनके नेतृत्व में कराई गई थी? तो दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं कि खुदाई किसके द्वारा, कौन सी सभ्यता किसके द्वारा कराई गई। 100% याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके HD सांकलिया के द्वारा, दूसरा आपका बीबी लाल के द्वारा, तीसरा आपके जगपति जोशी के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपके ननी गोपाल मजूमदारा के द्वारा। तो यहाँ पर 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्थल आहड़ की खुदाई किसके नेतृत्व में कराई गई? तो HD सांकलिया के नेतृत्व में ये कराई गई थी। 44वां क्वेश्चन हमारा, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? पहला ऑप्शन आपके उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन आपके जयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके बीकानेर में और चौथा ऑप्शन हमारा जोधपुर में। तो किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो 44वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो उदयपुर में स्थित है। 45वां क्वेश्चन हमारा, शकों के आगमन व उनके लोप होने का पता किसके चलता है? मतलब शक जब आए थे और उनके जाने का, उनके लुप्त होने का पता किसके द्वारा चलता है? पहला ऑप्शन आपके कालीबंगा में हुई खुदाई के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके बेराट में मिले शिलालेखों से, तीसरा ऑप्शन आपके सांबर के निकट नलियासर में चांदी के सिक्कों से और चौथा ऑप्शन आपके इनमें से कोई नहीं। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि शकों के आगमन उनके लोप होने का पता किसके द्वारा चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, सांबर के निकट नलियासर में चांदी के सिक्कों से। मेरे भाइयों चलते हम 46वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन आपके रोपड़ से, तीसरा ऑप्शन आपके आलिमगीर से और चौथा ऑप्शन आपके रंगपुर से। तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट में जॉब करने वाले मेरे दोस्तों, तो 46वें क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए। भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन आपके मित्रों आहड़ से, दूसरा ऑप्शन आपके मित्रों गिलुंड से, तीसरा आपके बागोर से और चौथा ऑप्शन है मेरे भाइयों आपके गणेश्वर से। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए भाइयों यहाँ पर। 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारा तीसरा बागोर। चलते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल से तांबा निकाला जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके खेतड़ी से और खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। दूसरा ऑप्शन आपके नवलगढ़ से, तीसरा ऑप्शन आपके मंडवा से और चौथा ऑप्शन आपके नागौर से। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 48वें का। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन काल से तांबा कहां पर निकाला जा रहा है? तो इसका एकदम सही और रट्टीक और सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा खेतड़ी झुंझुनू से। चलते हैं मेरे भाइयों 49वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें क्या करना है? सुमेलित करना है कि मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा कहां से प्राप्त हुई है, प्रत्यार कालीन मंदिर अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, सीवी जनपद के सिक्के कहां पर मिले हैं और मालव जनपद के सिक्के कहां पर मिले हैं। तो यहाँ पर 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा, दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा पहला, मतलब यहाँ पर सभी सुमेलित है। मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा कहां से प्राप्त हुई है? भीनमाल से। प्रत्यार कालीन मंदिर अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सांबर से। शिवी जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? नगरी से। और मालव जनपद के सिक्के कहां से प्राप्त हुए मेरे भाइयों? रेड से, रेड। ठीक है, चलते हम यहाँ पर 50वें क्वेश्चन की ओर। 50वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, नवपाषाणिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली आहड़ सभ्यता
किस नदी घाटी अंचल में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके लूनी में, दूसरा ऑप्शन है आयड़ में, तीसरा ऑप्शन आपके गगर में और चौथा ऑप्शन है मेरे भाइयों सोम में। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का आपको जल्दी से राइट आंसर देना है कि नवपाषाणिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली आहड़ सभ्यता किस नदी घाटी के स्थल में है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आहड़ में। तो 51वां क्वेश्चन हमारा, ताम्र पाषाणिक सभ्यता का मुख्य केंद्र आहड़ निम्न में से किस जिले में विकसित हुई है? पहला ऑप्शन आपके चित्तौड़ में, दूसरा ऑप्शन आपके उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके जैसलमेर में और चौथा ऑप्शन आपके भरतपुर में। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 51वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर। चलते हैं हम यहाँ पर 52वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके जोधपुरा को, दूसरा ऑप्शन आपके बागोर को, तीसरा ऑप्शन आपके कालीबंगा को और चौथा ऑप्शन आपके विराट नगर को। तो यहाँ पर 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बागोर। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। मालवा जनपद की मुद्रा राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन आपके टोंक से, दूसरा ऑप्शन आपके जालोर से, तीसरा ऑप्शन आपके उदयपुर से और चौथा ऑप्शन आपके सीकर से। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि मालवा जनपद की मुद्रा राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके पहला, कहां से? टोंक से। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। नोह के उत्खनन से मृदा पात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके जयपुर में, दूसरा ऑप्शन आपके जोधपुर, तीसरा ऑप्शन आपके टोंक और चौथा ऑप्शन आपके भरतपुर। तो यहाँ पर 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, नोह के उत्खनन से मृदा पात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके भरतपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके गंगानगर में, दूसरा आपके राजसमंद में, तीसरा आपके सीकर में और चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर में। तो गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके राजसमंद में। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, हर सभ्यता के उत्खननकर्ता आप याद कर लेना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके बीबी लाल, दूसरा ऑप्शन आपके डॉक्टर सांकलिया, तीसरा आपके रतन चंद्र अग्रवाल और चौथा ऑप्शन आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करता थे। तो 56वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन हमारा 57वें नंबर का, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा था। पहला ऑप्शन आपके बयाना, दूसरा आपके अलवर, तीसरा ऑप्शन आपके करौली और चौथा आपके धौलपुर। तो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा था, क्या है इसका राइट आंसर? बयाना। बयाना कहां पर है? भरतपुर में स्थित है। चलते हम 58वें क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन आपके राखलदास बनर्जी ने, दूसरा आपके अमलानंद घोष ने, तीसरा ऑप्शन आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने और चौथा ऑप्शन आपके डॉक्टर आरसी अग्रवाल के द्वारा। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। पहला ऑप्शन आपके मत्स्य राज्य की, दूसरा ऑप्शन आपके चोल राज्य की, तीसरा ऑप्शन आपके अर्जुन नायन राज्य की और चौथा ऑप्शन आपके चेदी राज्य की। तो बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मत्स्य राज्य की राजधानी थी। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, शिलालेख के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? पहला ऑप्शन आपके शिलालेख परिवर्तित होता है, दूसरा ऑप्शन आपके शिलालेख राज्य की सीमाओं का निर्धारण करता है, तीसरा ऑप्शन आपके शिलालेख धर्म की जानकारी देता है, चौथा ऑप्शन आपके पक्षतापूर्ण होता है। तो शिलालेख के बारे में कौन सा कथन है सत्य है दोस्तों? तो 60वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, शिलालेख परिवर्तित होता है। तो दोस्तों शिलालेख कभी परिवर्तित नहीं होता था, क्योंकि या तो पत्थरों पर या लोह पर लिखा जाता था और ठीक है इसको अंदर की तरफ इन पर लिखा जाता था, तो इन पर मिटाने का या परिवर्तित होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 61वें नंबर का, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। पहला ऑप्शन आपके नीम का थाना, दूसरा ऑप्शन आपके जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपके करियातल, चौथा ऑप्शन आपके किशनगढ़। तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीम का थाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 62वें नंबर का,
किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन आपका आहाड़ में, दूसरा आपके कालीबंगा में, तीसरा आपका गणेश्वर में, चौथा है आपके कोई नहीं। तो यहाँ पर 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था दोस्तों? तो वो किया जाता था आपके गणेश्वर सभ्यता में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेंगसांग ने राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल की यात्रा की? पहला ऑप्शन आपके गणेश्वर की, दूसरा ऑप्शन आपके आहाड़ की, तीसरा ऑप्शन आपके बेराट की और चौथा ऑप्शन आपके कालीबंगा की। तो हेंगसांग ने राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल की यात्रा की थी दोस्तों? तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेराट। ठीक है। 64वां क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में किस स्थान पर सिक्के डाले जाते थे? पहला ऑप्शन आपके बेराट में, दूसरा ऑप्शन आपके गणेश्वर में, तीसरा ऑप्शन आपके बालाथल में और चौथा ऑप्शन आपके बयाना में। तो मुगल काल में किस स्थान पर सिक्के डाले जाते थे दोस्तों? तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेराट में। और बेराट कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से भूकंप की जानकारी मिलती है? पहला आपके कालीबंगा से, दूसरा आपके बालाथल से, तीसरा आपका गिलुंड से और चौथा है आपके सुनारी से। तो राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से भूकंप की जानकारी प्राप्त होती है भाइयों? तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा पहला कालीबंगा से। चलते 66वें क्वेश्चन की ओर। निम्न स्थलों को सुमेलित करना है दोस्तों कि कालीबंगा कहां पर है, सुनारी कहां है, बालाथल कहां है, गिलुंड कहां पर है। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 66वें क्वेश्चन का। तो दोस्तों 66वें क्वेश्चन है हमारा, अब देख सकते हैं हम, कालीबंगा हनुमानगढ़ में ये भी राइट है, सुनारी झुंझुनू में ये भी सही है, बालाथल उदयपुर ये भी सही है, गिलुंड राजसमंद ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा पहला हो जाएगा, मतलब सभी यहाँ पर सुमिलित है। चलते 67वें क्वेश्चन की ओर। आहार सभ्यता है, पहला ऑप्शन आपके कांस्य युगीन, दूसरा ऑप्शन आपके ताम्र युगीन, तीसरा ऑप्शन आपके लोह युगीन और चौथा ऑप्शन आपके पाषाण युगीन। तो आहार सभ्यता है दोस्तों। तो 67वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताम्र युगीन। 68वां क्वेश्चन हमारा, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिले को सुमेलित हमें यहाँ पर करना है कि बागोर की सभ्यता कौन से जिले में, आहाड़ की कहाँ है, बेराट की कहाँ है और सीकर की कहाँ पर है। तो दोस्तों इनको सुमेलित करना आप देख सकते हैं हम यहाँ, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा सही है। ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर आहाड़ सभ्यता उदयपुर में ये भी सही है, बेराट जयपुर सही है, गणेश्वर सीकर सही है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 69वां क्वेश्चन हमारा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपके काला पत्थर, दूसरा आपका पीले रंग की चूड़ियां, तीसरा ऑप्शन आपके काली चूड़ियां और चौथा आपके कोई नहीं। तो 69वें क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या पर है दोस्तों? तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, काली चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा गलाने की भट्टी कहां पर मिली है? पहला ऑप्शन आपके तिलवाड़ा में, दूसरा नगर में, तीसरा आपके सुनारी में और चौथा ऑप्शन आपके नगरी में। तो लोहा गलाने की भट्टी कहां पर मिली है दोस्तों? तो यहां पर 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, लोहा गलाने की भट्टी कहां पर मिली है? सुनारी। और सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में स्थित है। 71वां क्वेश्चन हमारा, किस स्थान से राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुत्यात से मिले हैं? पहला ऑप्शन आपके दिलवाड़ा सिरोही में, दूसरा आपका रेड टोंक में, तीसरा आपके विराटनगर जयपुर में और चौथा ऑप्शन आपके नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विराटनगर जयपुर में। 72वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहाड़ की खोज किस विद्वान के द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन आपके अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा, दूसरा आपके कर्नल टोट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके दशरथ शर्मा के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपके आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा। चलते हम 73वें क्वेश्चन की ओर। 73वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? पहला ऑप्शन आपके नगर टोंक को, दूसरा है नलियासर को, तीसरा आपके बालाथल को और चौथा आपके रेड को। तो किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता था भाइयों? तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नगर टोंक को कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन हमारा, मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन आपके गणेश्वर में, दूसरा आहाड़ में, तीसरा आपके बागोर में और चौथा ऑप्शन आपके सुनारी में। तो मकानों में से एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आहाड़ से। 75वें क्वेश्चन का हमारा,
गिलुंड सभ्यता थी पहले कांस्य युगीन, दूसरा आपके लोह युगीन, तीसरा ऑप्शन आपके पाषाण युगीन और चौथा ऑप्शन आपके ताम्र युगीन। तो गिलुंड सभ्यता, इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप दोस्तों 75वें नंबर का। ठीक है, तो 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गिलुंड सभ्यता क्या थी, ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। चलते हम 76वें क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है, पहला ऑप्शन आपके राजपूत जाट, दूसरा ऑप्शन आपके राजपूत मीणा, तीसरा ऑप्शन आपके जाट मीणा और चौथा ऑप्शन आपके राजपूत भील। तो मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है, तो 76वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा राजपूत भील। 77वां क्वेश्चन हमारा, शासकों की यशोगाथा शासक कहलाते हैं, पहला ऑप्शन आपके प्रशस्ति पत्र, दूसरा आपके ताम्र पत्र, तीसरा ऑप्शन आपके स्मारक और चौथा आपके वीर रासो। तो यहाँ पर 77वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रशस्ति पत्र। और दोस्तों अब अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जयपुर के बेराट नामक स्थल से उपलब्ध बाबरू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है, पहला ऑप्शन आपके जयपुर संग्रहालय में, दूसरा आपके कोटा संग्रहालय में, तीसरा ऑप्शन आपके जोधपुर संग्रहालय में, चौथा ऑप्शन आपके कोलकाता संग्रहालय में। तो यहाँ पर 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कोलकाता संग्रहालय। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। साथ में आपको अगर इसकी जो हमारी टेट सीरीज थी उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।